गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक हम लोगों का मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है, हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों आया। ठीक है, इसका क्या ज़रूरत था, क्या एसेंस थी, क्या नेसेसिटी थी इस बोर्ड मास रूल के आने से। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास रूल जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला है जिसमें हर एक वर्ड्स का अपना अलग अलग मीनिंग है और हर एक उस मीनिंग का अलग अलग पैटर्न है और उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करके हम लोग जो है कोई भी क्वेश्चंस को उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो देखिए ये बोर्ड मास जो है हमारा 6 अल्फ़ाबेट्स के बना हुआ है। ठीक है, देखिए BODMAS बोर्ड मास। ठीक है, तो इसमें हर एक वर्ड जो है, हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो एक स्पेशल टर्म को डिनोट करता है। तो जैसे इसमें हमारा जो है बी फॉर ब्रैकेट, हमारा बी क्या है, बी हमारा ब्रैकेट है। ओ है ऑफ, ऑफ मीन्स ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, हम लोग ओ को हम लोग ऑफ कह भी कहते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ पावर कहते हैं। डी से हम लोग जानते हैं डिवाइड, एम से जानते हैं मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए इसे आप लोग याद कर लीजिए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ और या फिर ऑर्डर ऑफ पावर, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग इस इतने सारे टर्म्स को यूनाइट करके हम लोग कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला को हम लोग फार्मूला क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो ब्रैकेट होता है वो 3-4 तरह का ब्रैकेट होता है। तो इसमें हमारा एक जो ब्रैकेट है मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये वाला हमारा जो ब्रैकेट है ये हमारा सबसे बिग ब्रैकेट है। अगर हमारे क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस में अगर हमारा ये वाला ब्रैकेट है तो इसे हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर है उसे हम लोग इसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए हमारा इसके बाद जो ब्रैकेट है वो हमारा है कर्ली ब्रैकेट। ये देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लोग जो है इस बिग ब्रैकेट के बाद हम लोग अगर कोई ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे तो हम लोग देंगे इस कर्ली ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट में रहेगा, इसे हम लोग फर्स्ट में कोई भी क्वेश्चंस में सॉर्ट आउट करेंगे। इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग सेकेंड रेफरेंस देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, इसे हम लोग जो है सेकेंड रेफरेंस देंगे और एक हमारा थर्ड ब्रैकेट ये वाला है, ये वाला हमारा जो है थर्ड ब्रैकेट है। तो इसे हम लोग जो है किसी अगर क्वेश्चंस में अगर हमारे कोई क्वेश्चंस में ये तीनों ब्रैकेट है तो हम लोग जो है इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसे सेकंड प्रायोरिटी देंगे और इसे थर्ड प्रायोरिटी देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक मैं क्वेश्चंस लिख के देता हूँ, जैसे इस पर आपका देखिए 2 माइनस कर्ली 3 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 3, ये तो इस ब्रैकेट में हम लोग का सपोज़ कीजिए ये हमारा कोई पैटर्न है तो इसे हम लोग पहले ये बिग ब्रैकेट लेंगे, फिर हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट लेंगे और फिर हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट लेंगे। तो इस पैटर्न में हम लोग किसी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे अभी 4-5 क्वेश्चंस लिया हूँ और अभी मैं आगे और भी क्वेश्चंस लूँगा। तो देखिए हमारा मेन मोटिव है, हमें ये ध्यान देना है कि हमें इस पैटर्न को सॉल्व करके हमारे पास कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो मेरे पास वो कंसेप्ट रहना चाहिए कि मैं उन क्वेश्चंस को, देखिए माई मोटिव इज़ नॉट टू सॉल्व 1000 और 500 क्वेश्चंस, my simple motive is to understand you the basic of this board mass rule on which applying you। ठीक है, आप लोग जो हैं इस बोर्ड मास रूल को बढ़िया से समझिए और उसे फॉलो करके कैसे किसी क्वेश्चंस को उसको प्रॉपर वे में सॉल्व आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल एंड वी विल गेट द आंसर। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये बोर्ड मास रूल में के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। आइए चलते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 14 + 26 - 27 डिवाइडेड 3 इंटू 2। तो देखिए इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत कोई क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे होंगे। 14 + 26 पहले इसे जोड़ दिए,
फिर इसका जो रिजल्ट आया उसमें इसमें घटा दिए, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसमें डिवाइड कर दिए बाई 3, और जो ये रिज़ल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमारा जो ये क्वेश्चंस ये हमारा गलत बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को इस सही का सही पैटर्न जो है इसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे इस बोर्डमास रूल से। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर वे है आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा इसमें सबसे पहली बात कि हमारा कहीं पे B4 ब्रैकेट कहीं भी नहीं है। इस क्वेश्चंस में हमारे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो उसे हम लोग काट देंगे। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ऑफ हमारा कहीं भी नहीं है, मीन्स ऑफ हम लोग कहते हैं जैसे कोई भी नंबर है, सपोज़ कीजिए हमारा 4 है, 4 का पावर में नंबर 5 है या फिर 2 का पावर में नंबर 3 है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑफ मीन्स ऑर्डर ऑफ द पावर। ठीक है, तो ऐसा भी कोई हमारे डिजिट नंबर नहीं है तो ये भी हमारा सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए D4 डिवाइड है, तो देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस में हम लोगों का डिवाइड किन दो नंबर के बीच में है, तो अब देखिए हमारा जो डिवाइड है ये वाला नंबर के बीच में है। तो हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है इसे सॉल्व आउट करना। ठीक है, तो इसे हम लोग आइए सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए इसके हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। ओके, 14 + 26, ठीक है, माइनस 27 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 × 2। ठीक है, ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हो गया। दिस इज माई स्टेप 1। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब देखिए अब हमारा जो है हम लोग डिवाइड कर लिए, हमारा इसमें जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो है M फॉर मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग इसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 + 26 - 18, 9 × 2 इज़ 18 एंड दिस इज़ माई स्टेप 2। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो हैं ये हम लोगों का सेकेंड स्टेप हो गया। तो इसमें हम लोगों का M फॉर मल्टीप्लाई हो रहा था। देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम लोगों को कहीं भी कोई परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है, बोर्डमास के रूल है कि हर एक एग्जाम्पल हर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें इन द स्टार्टिंग फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये हमारा जो है स्टेप 2 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो है स्टेप 3 में हमारा देखिए एडिशन आ रहा है, A फॉर एडिशन। तो हमारा 3rd स्टेप में है जो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व आउट होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा सॉल्व आउट होके 26 + 14 दैट इज़ 40, 40 - 18, दिस विल बी माई स्टेप 3। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्टेप 3 होगा। ठीक है, जिसमें हमारा जो है 40 - 18 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो है 40 - 18 फाइनली इज़ माई 28, 28 इज माई आंसर। तो हम लोगों का 40 में अगर 18 जाएगा तो माई आंसर विल बी 22। ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 22 इज माई आंसर। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग देखें कि हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन है तो इसे हम लोगों को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व आउट करके आंसर निकालना है। ठीक है, हम लोगों को अभी स्टार्टिंग फेज में हम लोगों को इतना जल्दी नहीं हड़बड़ाना है और इसे एक बेसिक पैटर्न में सॉल्व आउट करना है। देखिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है 5 + 3 × 12। ठीक है, अब देखिए हमारा इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारा जो है पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, दैट इज 5 + 36, 12 × 3 इज 36 एंड 36 + 5 इज 41, 41 इज माई आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है। देखिए बोर्डमास बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक भी है। इसे आप लोग ये मत समझिए कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। देखिए हार्ड और टफ कुछ भी नहीं होता है, बस उसे समझने की देर है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे उस चीज़ के बारे में, तो वो आपको बहुत टफ लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इसे जानने लगेंगे, इसे समझने लगेंगे, तो चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। ओके, देखिए अब हमारा जो है एक क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड बाई 6 + 7 to the power 2। देखिए यहाँ पे हमारा कोई किसी तरह का ब्रैकेट नहीं है तो हम लोगों का ब्रैकेट कहीं नहीं है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ द पावर, देखिए ये वाला हमारा ऑर्डर ऑफ द पावर यानी सेकेंड बोर्ड मास का सेकेंड वाला टर्म ऑर्डर ऑफ द पावर आ रहा है। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 24
डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 स्क्वायर इज़ 49। तो इसमें हमारा क्या हुआ कि 7 स्क्वायर विल बी 49। तो अब क्या है देखिए 24 डिवाइडेड, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द पावर के बाद हम लोगों का जो है डिवाइड आ रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास कंसेप्ट। तो हम लोग जो है 24 डिवाइडेड बाई 6 दैट विल बी 4 प्लस 49। तो हम लोगों का एक ही टर्म बच रहा है एडिशन, तो ये हम लोगों का 53 इज माई आंसर। ये हमारा बहुत ही इजी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 3 इंटू 27 माइनस 16। अब देखिए मैंने कहा था कि हमारा B4 ब्रैकेट आ रहा है, ये देखिए ये हमारा ब्रैकेट है। तो हम लोगों का ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व आउट होगा सबसे पहले। भले इसमें हमारा मल्टीप्लाई रहे, डिवीज़न रहे, एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे या फिर ऑर्डर ऑफ द पावर, ये हमारा ब्रैकेट आ गया। इसलिए हम लोगों का ब्रैकेट देखिए हमारा ये माइनस आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ये करेंगे। देखिए ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया है, तो हम लोगों का ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगा, जो भी प्रोसेस होगी, हम लोग पहले उसे सॉल्व आउट करेंगे और फिर उसके बाद जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माई 27 माइनस 16 विल बी 7 एंड 4 13। ओके 27 माइनस 16 विल बी 11। ओके 3 इंटू एंड व्हेन वी विल सॉल्व दिस पार्ट, जब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते तो हमारा डिफरेंस 11 एंड 11 इंटू 3 विल बी 33। तो 33 विल बी माई आंसर। देखिए ये हमारा 33 आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन कहता है 20 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 3 प्लस 2। अब देखिए हमारा जो है इस ब्रैकेट के अंदर चूंकि सब्ट्रैक्शन केवल एक टर्म था तो इसे हमने सॉल्व आउट कर दिया। अब देखिए इस हमारा ब्रैकेट में हमारा एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना है। अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर 2-4 टर्म्स है, जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है या जो भी हैं, तो हमें उसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग रूल के अनुसार ही चलना है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये 20 माइनस ये ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन लास्ट में आ रहा है, पहले एडिशन आ रहा है, तो हम लोग पहले इसे जोड़ देंगे, यानी 10 माइनस 5, 3 प्लस 2 इज़ 5। ओके अब हमारा जो है तो इसके आगे होगा 20 माइनस 10 माइनस 5 विल बी 5। तो हम लोग इस ब्रैकेट को जब सॉल्व आउट किए तो हमारा आंसर जो है 5 आया। ओके तो अब देखिए 20 माइनस 5 विल बी 15। 15 इज माई आंसर। तो हमारा क्या होगा कि 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये डिवीज़न है। अब देखिए इसमें हम लोग जो है देख रहे हैं कि इसमें हमारा 2-2 बार डिवीज़न आया है। तो हम लोग पहले किसे करेंगे? देखिए पहले इसे हम लोग जो हैं, हम लोगों का चूँकि पहले डिवीज़न 2 डिवीज़न है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर ऑफ द पावर नहीं है। देखिए हमारा जो है 2 टर्म आ गया है, 2 डिवीज़न आ गया है, ठीक है। एक हमारा ये डिवीज़न है और एक हमारा ये डिवीज़न है, ठीक है। तो इसे हम लोग साथ में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत है। पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 20 विल बी 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 0। ओके सब ठीक है। अब देखिए हमारा फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू रूल A4 एडिशन आ रहा है, तो इसे हम लोग जो है 8 प्लस 4 इज 12 इज माई आंसर। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आंसर है वो हमारा ये हो गया। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके देखिए सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन है 24 माइनस 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 इंटू 4। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व आउट करना है। तो अब देखिए हमारा इसमें ब्रैकेट नहीं है, हमारा इसमें ऑर्डर ऑफ द पावर नहीं है, हमारा डिवीज़न है। तो देखिए ये वाला पार्ट हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ये वाला हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके नीचे हम लोगों का 24
minus 12 into 3 divided by 9 will be 3. Okay, plus 5 into 4. ओके, अब देखिए हम लोगों का जो है ये जो है, अब देखिए इसमें जो है अब हम लोगों का 24 माइनस 12 इंटू 3 प्लस 5 इंटू, अब हम लोगों का जो है ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसे हम लोग आइए फिर सॉल्व आउट करते हैं। 24 माइनस 12 इंटू 3 विल बी 36 प्लस 20। ओके, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप में एडिशन, तो दिस 24 एंड 20 विल गेट एडेड एंड वी विल गेट 44 माइनस 36। ओके, तो 36 एंड 44 विल बी 8. Upon solving this, we will get 8 as answer. तो दिस इज माई आंसर। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। (25 minus 4 into 7 plus 5 divided 4 plus 3। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला दिस इज माय क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व इट नाउ। देखिए ये हमारा जो है ब्रैकेट है, तो इस हम लोग ब्रैकेट वाले टर्म को सबसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे। 25 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 5 इज 12 डिवाइडेड 4 प्लस 3। ये जो है हमारा ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व आउट हुआ, तो ये हम लोग का 12 आया, ठीक है। ये तो फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा, 4 इंटू 12। अब देखिए हमारा जो है इसके बाद जो है ये हमारा डिवाइड आ रहा है, तो आफ्टर दैट 25 माइनस 4 इंटू 4 डिवाइडेड 12 विल बी 3 प्लस 3। आफ्टर डिवीजन वी विल गेट आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन। 25 minus 12 plus 3. Okay, and after doing multiplication our next step will be addition. So this implies 25 minus 12 plus 3 will be 15, and after solving this our last step will be subtraction. So this implies 25 minus 15 will be 10 is my answer. तो इन दिस वे, इस तरह से हम लोग जो हैं हर एक क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व आउट करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, तो इसे आप लोग समझिए और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, देखिए हमारा एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ब्रैकेट 2 इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 8 डिवाइडेड 7। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों का जो है ये वाला जो क्वेश्चंस है, देखिए ये हमारा ब्रैकेट पार्ट है, ये भी ब्रैकेट पार्ट है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू वी विल फॉलो द बोर्डमास रूल। ठीक है, अब देखिए बोर्डमास के अंदर हमारा जो है सबसे पहले ये डिवीज़न है आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है ब्रैकेट 2 इंटू 3 इंटू क्यूब, दैट इज ऑर्डर ऑफ द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 into 3 9, 9 into 3 will be 27, 27 divided by 9 minus 2 into, we will solve this bracket part, 8 plus 6 will be 14. So when after doing part we will remove, that will be, we will direct write it as 14 divided 7. Okay, so this bracket part 2 into 9 divided by 27 will be 3 minus 2 into this division part will take, and 7 divided by 14 is 2. Okay, so we will now solve out this bracket part. So this implies 2 into 3 will be 6 minus 2 into 2 will be 4, and at last we will get 2 as answer. So this is the step, this is the process of solving BODMAS rule. So it's very simple
वेरी सिंपल टॉपिक। सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसे समझिए, इसे प्रोसेस को देखिए कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चंस को पार्टली और बहुत इजीली सॉल्व आउट कर रहे हैं कि इसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। आइए हम लोग एक क्वेश्चंस और लेते हैं। सपोज कीजिए 120 माइनस 12 डिवाइडेड 36 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 22 प्लस 7। ठीक है, देखिए हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमारा ब्रैकेट पार्ट 2 है और ये हमारा ये है। तो देखिए इसमें हम लोग ब्रैकेट पार्ट में हम लोग जो है दोनों ब्रैकेट को सॉल्व आउट करेंगे। देखिए 120 माइनस 12, ठीक है, 120 माइनस 12 विल बी 108। 108, तो हम लोगों का जब ये सॉल्व हो जाता है तो हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, 108 डिवाइडेड बाई, नाउ ये वाला 3 डिवाइडेड बाई 36 विल बी 12 और इसे हम लोग वैसे उतारते हैं -22 प्लस 7। अब देखिए इसके बाद हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। चूँकि हमारा सबसे पहले ये डिवाइड आ रहा है तो इस डिवीज़न के बाद 12 डिवाइडेड बाई 108 वी विल गेट 9 -22 प्लस 7। तो आफ्टर दिस वी विल डू दिस पार्ट, तो दिस विल बी 9 माइनस 22 प्लस 7 विल बी 29। ओके, 9 minus 29, that will be, we will get enter as -20. तो my answer will be -20. See, it's very easy, बहुत आसान है ये। बस आप लोग देखिए और इसे एक रेगुलर पैटर्न से फॉलो कीजिए और इसे अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे कोई भी क्वेश्चंस हम लोग इसे सॉल्व आउट कर रहे हैं। आइए हम लोग बोर्ड मास के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और सॉर्ट आउट करेंगे। अगले वीडियो में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग बोर्ड मास के लगभग 10-12 क्वेश्चंस और सॉल्व आउट करेंगे और उसे एक रेगुलर पैटर्न में समझेंगे इसे कि कैसे हम लोगों को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा बोर्ड मास का सेकेंड पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग और क्वेश्चंस को पार्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व आउट करते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।